ईपीएफओ निजी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। नया साल, पेंशन बढ़कर हो गई है दुगनी, फाइल हो चुकी है तैयार। यानी नया साल 2025 शुरू हुए 3 दिन बीत चुके। लगातार कर्मचारियों व नागरिकों के लिए योजनाओं की घोषणा का यह साल रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में ही कई जनहितकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। ताजा जानकारी प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसी बजट में निजी कर्मचारियों की चांदी होने वाली है। सरकार ने ईपीएफओ में बेसिक सैलरी बढ़ाना लगभग तय कर दिया है। फरवरी में पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा होना ही शेष बाकी रह गया और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं हो पाई है। नियम बनाए गए हैं। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत कर्मचारियों की पेंशन जस्ट दुगनी होना बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 15,000 रुपए की लिमिट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लिमिट का फैसला आते ही कर्मचारियों की चांदी हो जाएगी। साथ ही बजट सत्र में भी इस पर चर्चा होना लगभग तय माना जा रहा है। फैसला आते ही बेसिक सैलरी 21,000 करने की तैयारी सरकार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी पर भी कम से कम 8,571 रुपए पेंशन लाभार्थी के हाथ में आएगी। ईपीएफओ ने इसके लिए नया अपडेट जारी कर दिया है। क्या है ईपीएस सीमा को हटाने का मामला? इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 12 अगस्त 2022 को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से यह दायर याचिकाओं के उस बेंच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपए तक सीमित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यह नियम है। आपको बता दें कि जिस दिन भी यह हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो ईपीएफ से सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में देता है। इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा 8.33% ईपीएस में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपए ही है। मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% 1,250 रुपए होता है। साथ ही जब कर्मचारी रिटायर होता है तब भी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए ही पा सकता है। अब इसे बढ़ाने की बात चल रही है। यदि 15,000 रुपए की लिमिट खत्म होती है तो आपकी पेंशन लगभग दुगुनी आपके हाथ में पहुंचेगी।